प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आज के वीडियो में हम 2 अंकों की संख्याओं को गुणा करना सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें आपको कोई विशेष रफ काम नहीं करना होगा और 2, 4, 5 सवालों के अभ्यास के बाद तो आप मौखिक इन संख्याओं का गुणा कर दोगे। तो हम शुरू करते हैं। आज जो गुणा करने की विधि है वो वैदिक गणित के अनुसार एकाधिकेन पूर्वेण विधि के नाम से जानी जाती है और यह विशेषकर उन संख्याओं पर लागू होती है जिनका इकाई अंकों का योग 10 तथा शेष अंक समान हो। ऐसी 2 संख्याएं जिनके इकाई का अंक का योग तो 10 और शेष निखिलम अंक समान हो, उन पर यह विधि लागू होती है। जैसे इसको समझने के लिए आपके पास कोई संख्या है 17 और दूसरी संख्या है 13। अब आपको इसको गुणा करना है तो यहाँ हम देख रहे हैं 7 और 3 10 और ये दोनों अंक समान है, तो इस पर यह लागू हो सकती है। इसी तरह के हम 1-2 और उदाहरण देखें तो 62, 62 और 68, इस पर भी ये विधि लागू होती है क्योंकि आप देख रहे हैं 8 और 2 10 और ये शेष जो अंक है वो समान है। तो इनको हम कैसे लागू करेंगे ये अभी आपको 1-2 सवालों के माध्यम से पता चलेगा। सबसे पहले मैं 2 संख्या ले रहा हूं, 17 और 13 का गुणा। इसके लिए आपको जो समान अंक है उनका एकाधिक लेना है। जैसे 1 का एक गुणा 1 का एकाधिक अर्थात 2 डेश, और इन दोनों का गुणनफल 7 या 21, 7 गुणा 3, तो 2 एकम 2 और 21, तो ये हो जाएगा आपका 221। ये अभी मैंने विस्तार से बताया आपको। अभी कुछ उदाहरणों के माध्यम से ऐसा बताया जाएगा कि आप सीधे इनको गुणा कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं। एक उदाहरण के लिए 16 गुणा 14, तो देखना आप 1 का एकाधिक 1 गुणा इसका एकाधिक 2। दूसरे खंड में आ जाएगा 6 चौके 24, 6 गुणा 4, तो ये हो गया 2 एकम 2 और 6 चौके 24, अर्थात ये इसका उत्तर हो गया 224। अब हम एक और उदाहरण ले रहे हैं 18 गुणा 12, तो देखना आप अब सीधा कर रहे हैं हम 1 का एकाधिक 2, तो 1 को 2 से गुणा किया 2 और 8 को 2 से गुणा किया 16, तो इसका जो है 8 दूने 16, 216 18 को 12 से गुणा करने पर आया है। इसी तरह हम अब आपके अभ्यास हेतु और कुछ उदाहरण ले रहे हैं जिनके माध्यम से आप मौखिक सीधे सीधे गुणा कर पाओगे। देखिए 26 गुणा 24, तो आपका इकाई का अंक 6 और 4 10 हो रहा है और ये समान अंक है, तो 2 का एकाधिक 3, तो 3 को 2 से गुणा कर दे 6, शेष अंकों को 6 चौके 24। दूसरा उदाहरण ले रहे हैं अपन 37 × 33, देखिए 7 और 3 10 हो रहा है और ये अंक समान है, तो हम 3 का एकाधिक क्या होगा 4, तो 3 चौके 12 और 7 या 21, 1221 गुणनफल आएगा आपका 37 और 33 से। आपको विश्वास नहीं हो तो आप गुणा करके इसका मिलान कर सकते हैं। तीसरा सवाल देखिए
अब ले रहे हैं हम 41 गुना जो है 49। इसको देखना, 9 और 1 10 हो रहे हैं, 4 समान है तो 4 का एक अधिक 5, तो 5 चौके 20। और यहाँ देख रहे हैं हम 9 एकम 9, परंतु ये एक ही अंक आ रहा है क्योंकि 10 के आधार पर सवाल होता है तो 2 अंक यहाँ हमें लाने होते हैं, तो यहाँ 0 लगाना जरूरी है। चौथा उदाहरण देखिए, 52 गुना 58। अब लगता है आप आराम से कर दोगे। 8 और 2 10, 5 समान है तो 5 का एक अधिक 6, 6 पंजे 30 और 8 दूने 16। एक और उदाहरण ले रहे हैं अपन, 85 गुना 85। देखिए 8, तो 8 का एक अधिक 9, 9 अंटे 72 और 5 पचम 25। इसी तरह कोई भी उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे 94 और 96 ले रहे हैं अपन, तो 9 का एक अधिक 10, 10 9 90 और 6 चौके 24। तो इस तरह से आप इस विधि का प्रयोग करते हुए कोई भी 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसका इकाई अंकों का योग 10 हो और शेष निखिलम अंक समान हो, एकाधिकेन पूर्वेण विधि का प्रयोग करते हुए हम आसानी से हल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम 2 अंकों की ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 5, क्योंकि 5 से ही 10 होता है तो इकाई का अंक 5 हो, उनका वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, यह पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।